अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जी.आर. भट्टी इनके बुक से एग्जांपल नंबर 26 और 27 डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 26 में कहता है शो डैट द सेट। ये हमारे पास सेट दिया गया है जिसमें आर्डर 2 के मैट्रिक्सेस हैं और यहाँ पे ए और बी जो यूज़ हो रहा है ये रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे, यानी कि रियल एंट्रीज होंगी। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हुआ करेगा। ठीक है। और कहता है कि ये जो हमारे पास सेट होगा ना, ये अबिलियन ग्रुप बनाएगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 26 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 27 है, ये कहता है शो डैट, आपने शो करवाना है ये जो सेट है हमारे पास, इसमें ए ज़ीरो ज़ीरो और ए इनवर्स है। ठीक है। कहता है ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा और ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है। कहता है ये 2 बाई 2 यानी कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और आपने साबित करना है कि ये जो सेट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, यानी कि जिसमें मैट्रिक्सेस पड़े हुए हैं, ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बनाएगा। ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं अबिलियन ग्रुप का यहाँ पे ना क्राइटेरिया लिख देता हूँ। हमने पीछे वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर क्लियर लॉ होल्ड कर जाए, अगर हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर जाए तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। वैसे इसको ग्रुपाइड भी कहते हैं अगर क्लियर लॉ होल्ड कर जाए। ठीक है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। और फिर तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक है। और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इन्वर्स। अगर ये हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएं तो इन चार प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम नाम दे देते हैं ग्रुप का। ठीक है। इन चार प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम ग्रुप का नाम दे देते हैं। और अगर इसके साथ एक पांचवी प्रॉपर्टी जो है यानी कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर जाए, तो इन पांच प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम नाम देते हैं इसे अबिलियन ग्रुप का, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप का। ठीक है। और इन पांच प्रॉपर्टीज़ के नाम पे हमारे पास आएगा ये अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट देखें कि चलिए आइए जी हम साबित करते हैं कि ग्रुप है कि नहीं। ठीक है। अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास सेट हमें जो दिया गया था वो था जी सेट था, जिसमें एलिमेंट थे मैट्रिक्स की फॉर्म में ए बी माइनस बी और ए। ठीक है। सच दैट ए और बी जो है ये रियल नंबर में से बिलोंग करेंगे और ए स्केयर और प्लस बी स्केयर अगर हम करें तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए। ठीक है। तो चलिए जी सबसे पहले हम क्लियर लॉ को होल्ड करवाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा G1। ठीक है। ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी, इसको G1 का नाम दिया है। पहली प्रॉपर्टी मैं इस पर लगाने लगा। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियर लॉ होता है। क्लियर लॉ हमें क्या कहता है, क्लियर लॉ होता है हमारे पास कि अगर आप दो एलिमेंट लें यहाँ से और उन दो एलिमेंट्स पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो भी जो है वो ग्रुप से ही आना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ नंबर 1 पे जो क्लियर लॉ हमारे पास होता है, जो क्लियर लॉ होता है वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक दो एलिमेंट्स हैं, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए, तमाम दो एलिमेंट्स के लिए, जी के तमाम दो एलिमेंट्स के लिए जब उन पे ऑपरेशन जो दिया गया होगा वो अप्लाई करूँगा तो इनका आंसर भी, इस पूरे का आंसर भी जी में से आना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास क्लियर लॉ होता है। जब ये इस पे अप्लाई करूँगा तो पहले मुझे दो एलिमेंट चाहिए। ठीक है। तो इन जनरल मैंने दो एलिमेंट ले लिए। एक मैंने A1 ले लिया जिसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट है, A1 B1 माइनस B1 और A1। ठीक है। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया और इसमें हमारे पास A1 और B1 जो आएंगे वो रियल नंबर में से आएंगे और इसमें हमारे पास A1 स्केयर और प्लस B1 स्केयर जो है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसका एक और एलिमेंट मैं लेता हूँ जी में से। तो मैंने A2 ले लिया एक एलिमेंट और ये भी मैंने यहाँ से ही लिया। तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 B2 माइनस B2 और A2 और ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास बन गया A2 B2, ये भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा और A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब ये दो एलिमेंट मैंने कहाँ से ले लिए हैं, ये दोनों एलिमेंट जो है मैंने जी में से ले लिए हैं। ठीक है। अब इन पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। तो ऑपरेशन हमें कौन सा दिया गया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है। ऑपरेशन हमें कौन सा दिया गया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। जब अब मैं इन पे ना ऑपरेशन अप्लाई करने लगा हूँ। ठीक है। जब इन पे मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा मल्टीप्लिकेशन का तो आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाई A2। ठीक है। तो A1 की जगह पे मैं ये वाली कीमत रख दूँगा। ठीक है। A1 की कीमत रख दी, ये वाली। ठीक है। और A2 वाले मैट्रिक्स की जगह पे उसकी कीमत रख दी।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखता हूँ। तो आप लोग को मल्टीप्लाई करवाना आता है, A1 A2 से मल्टीप्लाई हुआ तो A1 A2 आ गया, B1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया माइनस B1 B2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा A1 B2 और ये आ जाएगा प्लस A2 B1। जब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस A2 B1 और ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस A1 B2। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस B1 B2 आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया प्लस A1 A2। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखें तो इसको हमने कैसे लिख लिया, A1, ये हमने लिख लिया A1 A2 माइनस B1 B2 और ये हमारे पास क्या आ गया A1 B2 और प्लस A2 B1। अब ये देखें, अब इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन आ रहा था, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और मैं इस वाले को पहले लिख लेता हूँ, इस वाले को बाद में, तो आ जाएगा A1 B2, ठीक है, और प्लस बन जाएगा ये A2 B1, ठीक है, A2 B1। और इसमें से देखें अगर मैं माइनस साइन कॉमन वैसे बल्कि पहले मैं इसको लिखने लगा हूँ A1 A2, ठीक है, और फिर ये माइनस B1 B2, ठीक है। तो अगर आप देखें एट द एंड ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आई तो एट द एंड ये जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है, ये जो भी एलिमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट वही एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि जी में वो एलिमेंट आते थे कि जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है टू द पॉइंट वही एलिमेंट यहाँ पे लिखा हो। अब जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पे माइनस टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो एलिमेंट यहाँ था माइनस टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब ए और बी रियल नंबर से बिलोंग करें, यानी कि यहाँ पे ये जो ए बी यूज़ हो रहे हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करें, तो ये जो एंट्रीज आएंगी ना रियल नंबर की आएंगी। क्यों? क्योंकि A1 रियल है, B1 रियल है, A2 रियल है, B2 रियल है, तो A1 A2 B1 B2 सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन इनकी ये भी रियल आएगा। अयोटा तो बनना नहीं है ना, रियल में ही रहेगा सारी चीज़, तो इनका आंसर भी रियल आएगा। यानी कि दूसरी भी चीज़ हमारी फुलफिल हो गई कि रियल नंबर से आ रहे हैं, ये भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई। अब तीसरी बात ये है ए स्क्र प्लस बी स्क्र जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, ए स्क्र और प्लस बी स्क्र नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो इसको भी साबित कर देते हैं। यहाँ पे ए क्या है देखें, ए और बी, यानी कि यहाँ पे ए ये है, ये बी ये है, तो ये हमारे पास यानी कि A1 A2 और माइनस B1 B2 होल का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर A1 B2 और प्लस A2 B1 इन होल का स्क्वायर, ये जो है हमने साबित करना है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो चलिए जी इसको ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा A1 A2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2AB, तो ये बन जाएगा A1 A2 B1 B2, ठीक है, और प्लस इसका फार्मूला ओपन करूँगा तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2AB करूँगा तो ये A1 A2 B1 यानी कि ये सारा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा A1 B2 और A2 B1, ठीक है, ये फार्मूला इस होल स्क्वायर का फार्मूला इस होल स्क्वायर का। अब ये चीज़ें सेम होगी, A1 A2 B1 B2, ये भी A1 A2 B1, ये माइनस 2 टाइम्स है, ये प्लस 2 टाइम्स है, ये कैंसिल होके ख़त्म हो गए। बाकी हमारे पास क्या बचा A1 A2 होल स्क्वायर, ठीक है, A1 A2 होल स्क्वायर और प्लस B1 B2 होल स्क्वायर, तो A1 A2 होल स्क्वायर और प्लस B1 B2 होल का स्क्वायर और प्लस ये बन जाएगा A1 B2 होल स्क्वायर और प्लस A2 B1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर करें, अब A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ना तो A1 ज़ीरो है ना ही B1 ज़ीरो है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूँ, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल उसी वक्त आती है, ये वाली चीज़ उसी वक्त ज़ीरो के इक्वल आती है जब एक्स भी ज़ीरो हो वाई भी ज़ीरो हो, ठीक है। यानी कि इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसका भी आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर ऐड होके ज़ीरो नहीं बनाते। कब ज़ीरो बनाएंगे? जब ये भी ज़ीरो होगा ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है कि एक्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और वाई भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अब इस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि A1 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, B1 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, A2 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, B2 भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। जब A1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, B1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, B2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि A1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, B1 B2 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, A1 A2 B2 नॉट, यानी कि ये सारे जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इन
का जब मैं स्केयर लूँगा तो आंसर पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव आके आंसर ऐड होगा और वो कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो आए, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये चीज़ इसके इक्वल थी। हैंस हमारे पास साबित हो गया कि ए और बी, यानी कि इसमें जो ए और बी आ रहा था, यानी कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे थे ऊपर, इनका जो स्केयर है वो नॉट इक्वल, और स्केयर करके ऐड करें नॉट इक्वल टू जीरो है। हैंस हमारे पास सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो हमने कह दिया कि ये जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, तो हमने कह दिया A1 A2 जो है वो कहाँ से लाई कर गया, ग्रुप में से, ठीक है, जी में से लाई कर गया, सेट में से। तो हमारे पास क्लियर लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होती है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड किया करता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर नहीं लिखना तो मैं आपको ना एक तरीका बता देता हूँ सारा, देखिए ना कि कंसेप्ट भी हमें पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, A1 A2 और A3 तीन एलिमेंट लेंगे जी में से, ठीक है। अब आप लोगों ने ये करना नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि जान ही छुड़वानी होती है, हमने ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। A1 A2 और A3 हमने जी के एलिमेंट ले लिए। फॉर ऑल इन तीन एलिमेंट के लिए हम साबित करवाएंगे कि A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय A3 कर लें, या A1 A2 मल्टीप्लाई बाय A3 कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। पहले आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आया उसको 1 का नाम दें, फिर इसको सोल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा उसको आप 2 का नाम दें। तो फिर आप सब कह दीजिएगा कि 1 इक्वल है 2 के, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो 1 इक्वल आ गया 2 के। हैंस हमारा साबित हो गया कि A1 मल्टीप्लाई बाय A2 A3 इज इक्वल टू आ गया A1 A2 मल्टीप्लाई बाय A3, यानी कि इसको लहदा लेके चले 1 आ गया, इसको लहदा लेके चले 2 आ गया, 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। लेकिन अगर आप देखें तो जब मैंने A1 A2 को मल्टीप्लाई किया था तो वो ही यहाँ तक हो गया था, फिर इसको A3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो फिर वो एक साइड बनेगी, फिर वो ये वाली साइड बनेगी। अब यहाँ पे पहले A2 A3 को मल्टीप्लाई करूँगा, जो आंसर आएगा, फिर A1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जो आंसर आएगा फिर उनको कंपेयर करूँगा। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, सिंपली इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे एसोसिएटिव लॉ जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास होल्ड करता है मैट्रिक्सिस में, होल्ड इन मैट्रिक्सिस में होल्ड करता है, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आइडेंटिटी, यानी कि हमने वो एलिमेंट ढूंढना है कि जिसको इसके किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो एलिमेंट पे फ़र्क ना आए, यानी कि ये दोबारा वही चीज़ रहा करे। फिर हम अनवर्स की बात करेंगे, फिर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे, और फिर ये हमारा साबित हो जाएगा कि ये अबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्पीड ना बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास किस तरह के एलिमेंट थे, A B माइनस B और A, इस तरह के एलिमेंट थे ना। तो इसको अगर मैं 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, देखें ये आ जाएगा A प्लस 0, ठीक है, और ये 0 प्लस B आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस B प्लस 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस A। तो जब ये मैं देखूँ तो क्या बनेगा हमारे पास A B माइनस B और A, देखें कोई फ़र्क नहीं आया, दोबारा वही चीज़ आ गई। इसी तरह जब आप राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि राइट से मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस एलिमेंट को, ठीक है, जब इस एलिमेंट को आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा A प्लस 0, और ये बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा B प्लस 0, ये हमारे पास बन जाएगा 0 माइनस B, और ये हमारे पास बन जाएगा 0, ये 0 और प्लस ये A लिखा हुआ है प्लस A, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया A B माइनस B और A। तो आप कहेंगे कि इन दोनों की बिना पे, यानी कि बाय 1 एंड 2 हमने रिज़ल्ट निकाल लिया क्या, कि अगर A B माइनस B और A के राइट से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। और इसी तरह आप इसको अगर लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस बिना पे हम कह देंगे कि ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट को आई मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। इस तरह अब इन्वर्स की बात करते हैं, तो इन्वर्स यानी कि हर एक एलिमेंट के रिलेटेड हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि जिसको लेफ़्ट या राइट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो अगर मैं इन्वर्स फाइंड करना चाहूँ, लेट में कह लेता हूँ, लेट ए हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स ये वाला होगा, अर्जेंट ऑफ A ओवर A का मोड,
ठीक है। तो ए का अर्जेंट क्या आएगा, ए का, अब देखें यहाँ पे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए था, ठीक है। इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर नॉट 1 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन भी फुलफिल होगी, ठीक है। तो ये अब साथ वाली कंडीशन जो है ना वो आपने खुद प्रूव करके देख लेनी करनी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वर्स पे। इसका इन्वर्स क्या आएगा, इसका अर्जेंट लें तो मैं डायरेक्ट अर्जेंट लेने लगा हूँ, इनकी जगह चेंज कर दी, ठीक है, और इनकी अलामतें चेंज कर दी, ठीक हो गया। और बटे में डिटर्मिनेंट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ए स्केयर और प्लस बी स्केयर, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो है, हम पीछे देख के आए, ठीक है। तो इसका इन्वर्स हमारे पास ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, और बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसको ब्रैकेट में बंद कर लूँ और इसको माइनस टाइम्स माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिख दूँ। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि अगर मैं एलिमेंट का नाम देना चाहूँ तो ये देखें सी डी, और ये माइनस टाइम डी, और ये ए बन गया, ये सी बन गया, यानी कि देखें जो एलिमेंट यहाँ पे है वही एलिमेंट ये है, और जो एलिमेंट यहाँ पे है उसका माइनस यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ से बिलोंग, समझा तो दिया, ये वैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर गया, ये एलिमेंट जी में से बिलोंग कर गया, ठीक है। तो ए के रिलेटेड हमारे पास एस उसका इन्वर्स हर एक का एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब क्या है, अब ये भी आप साबित करेंगे, ठीक है। दोबारा ये भी साबित करना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये देख लें, जब आप करेंगे ना इसका स्केयर और प्लस इसका स्केयर तो वो नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। देखें तो ये बन जाएगा ए स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर, और ये बन जाएगा प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर। तो जब एलसीएम लेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर का स्केयर और ऊपर आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, एक पावर जो है इससे कैंसिल हुई तो 1 ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और हमें पता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर नॉट इक्वल टू जीरो है, इस वजह से ये चीज़ भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। अब चलते हैं पाँचवीं प्रॉपर्टी पे। अब चलते हैं पाँचवीं प्रॉपर्टी पे। पाँचवीं प्रॉपर्टी हमारे पास थी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। पाँचवीं प्रॉपर्टी थी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या कहता था, कम्यूटेटिव लॉ दो एलिमेंट लेंगे, फर्ज किया मैंने दोबारा A1 ले लिया, एक कौन सा A1 B1 माइनस B1 और A1, एक मैंने A2 एलिमेंट ले लिया जी में से ही, तो कौन सा बनेगा वो A2 B2 माइनस B2 और A2, ठीक है। वो सारी कंडीशंस लगा लेना। अब जब मैं A1 मल्टीप्लाई बाय A2 करूँगा तो आंसर क्या आएगा, A1 B1 माइनस B1 A1, और मल्टीप्लाई आ जाएगा A2 B2 और माइनस B2 A2। जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, ये A1 A2 बन गया और माइनस B1 B2 बन गया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो A1 B2 और ये बन गया प्लस B1 A2, और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस B1 A2, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस A1 B2, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस B1 B2, और इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस A1 A2, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं A2 A1 करवा के देखता हूँ, A2 A1, तो ये आ जाएगा A2 B2 माइनस B2 A2, और यहाँ पे आ गया A1 B1 माइनस B1 और A1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ठीक है। अब A2 A1 करवाया तो A2 जब मल्टीप्लाई हुआ A1 से तो A2 A1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस B2 B1 आ गया। अब A2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो A2 B1 और प्लस B2 A1 आ गया। ये हमारे पास माइनस B2 A1, और ये हमारे पास माइनस B1 A2, और ये हमारे पास माइनस B2 B1 और प्लस A1 A2, ठीक है। अगर आप देखें इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, तो बाय 1 एंड 2 हमारे पास क्या आएगा, देखें तो देखें A1 A2 A2 A1 सेम ही होता है क्योंकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। A1 A2 है, A1 A2 है, माइनस B1 B2 है, माइनस B1 B2 है, A1 B2 है, A1 B2 है, ये देखिए प्लस में है ना, A1 B2 ये A1 B2 और प्लस B1 A2 और प्लस B1 A2, ठीक है। ये भी सेम हो गया। अब माइनस B1 A2 और माइनस B1 A2 और माइनस A1 B2 माइनस A1 B2 या B2 A1, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि मैं यहाँ पे सिंपल बता दूँ तो ये रियल नंबर में होल्ड करता है, ठीक है। ए और बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर में से, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो प्लस A1 A2 है, A1 A2 वाले के साथ प्लस है, ये प्लस माइनस B1 B2 माइनस B1 B2, ठीक है, ये वाली चीज़। तो 1 और 2 से हमारे पास साबित आ गया क्या, A1 A2 बराबर आ गया A2 A1 के।
हैंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, तो इस बिना पे हम कह देंगे कि ये जो हमारे पास सेट जी था, यानी कि ये जो सेट जी था, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया, कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया। ठीक है, ये हमारे पास साबित हो गया। अब हूँ ध्यान मैं मज़े की गल दसा, मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि मैट्रिक्स में ना ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, इन जनरल, ठीक है ना, फॉर ऑल 2/2। ठीक है, ये वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। तो अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उससे ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें ए बी का आंसर बी ए का इक्वल आ जाता है। तो अगर वो कुछ याद करने हो तो आप इनको याद कर लें, यानी कि जो एलिमेंट यहाँ पे वही एलिमेंट यहाँ पे, जो यहाँ पे उनका माइनस यहाँ पे। ठीक है, तो ये एलिमेंट आप याद रख लें। तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई भी एंट्रीज ले लें। अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे मज़े की चीज़ बता देता हूँ। देखिए मैं फर्ज किया, मैं ले लेता हूँ 2 3 -3 2, और यहाँ पे से 7 8 7 9 ले लेता हूँ, कुछ भी अपनी मर्जी से, -9 7। तो इसका आंसर जो है ना, अगर मैं इसको ए का नाम दे दूँ, इसको बी का नाम, तो ए बी बराबर आएगा बी ए के। क्यों? क्योंकि मैंने ये ऐसे एलिमेंट लिए हैं और इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक हो गया, तो ये मज़े की चीज़ थी यहाँ पे। चलिए जी, अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। तो वो अब आप खुद करेंगे, मैं थोड़ा सा उसका गाइड कर देता हूँ आपको। तो ये एग्जांपल में 26 हो गए, अब 27 करते हैं। थोड़ा सा इसका ना गाइड ही करना है मैंने, बाकी तो आप लोगों ने खुद ही करना है। ठीक है, गाइड अब मैं कर देता हूँ, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन मैंने डिटेल्स किया। इसके क्लियर लॉ को देखें, होल्ड करवाएं। तो मैं ले लेता हूँ A1 0 0 A1 इनवर्स। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ A2 0 और 0 A2 का इन्वर्स। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, A1 A2 और +0। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, +0 ये अब आपने खुद करना, मैं स्पीड से कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये +0 और ये आ जाएगा +0, और ये इससे मल्टीप्लाई बाय 0, ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, और देखें इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह कि A1 A2 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स है, तो मैं A1 A2 होल के इन्वर्स लिख दूँगा। ठीक है, तो आप देखें दोबारा इसी तरह का एलिमेंट बन गया। ठीक है, इसी तरह का एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट 0 0 और उसका इन्वर्स, एलिमेंट 0 0 और उसका इन्वर्स, यानी कि ये भी जी से बिलोंग कर गया। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ आपको बताया है होल्ड करता है। अगर आपने इस तरह नहीं करवाना तो आप इस तरह मैट्रिक्स ले लें, A1 0 0 A1 इन्वर्स, और A2 0 0 A2 इन्वर्स, और A3 0 0 A3 इन्वर्स, और इसको यानी कि अब ब्रैकेट यहाँ पे लगा दें, तो A1 0 A1 इन्वर्स। ठीक है, A2 0 A0 A2 इन्वर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के अब तीसरा। ठीक है, यानी कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इसके साथ, या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, या वैसे आप लिख दें जैसे यहाँ पे हमने लिखा था क्या, कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इसकी आइडेंटिटी की बात करें। ठीक है, तो मैट्रिक्सेस में ना मैक्सिमम टाइम, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1 नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी 1 0 0 1 होंगी। तो देखें जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या बनेगा, तो ये बन गया A + 0, और यहाँ पे बनेगा 0 + 0, और यहाँ पे बनेगा क्या, 0 + 0, और यहाँ पे क्या बनेगा, 0 + A इन्वर्स। ठीक है, तो देखें दोबारा हमारे पास क्या बन गया, A 0 0 A इन्वर्स। इसी तरह जब इस मैट्रिक्स को आप राइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर भी यही चीज़ बनेगी। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है इन्वर्स। तो A 0 0 A इन्वर्स का इन्वर्स अगर मैं फाइंड करूँगा, यानी अगर इसको मैंने A का नाम दिया है, इसके इन्वर्स की बात करूँगा तो वो A इन्वर्स बनेगा अर्जेंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट। इसका अर्जेंट क्या आएगा, इन दोनों की जगह चेंज कर दो और इनकी अलामतें, तो ये 0 0 ही रहता है। ठीक है, इसका अगर मैं क्या लूँ, इन्वर्स लूँ, डिटर्मिनेंट लूँ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया और -0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आ गया, ये आ गया इन्वर्स इसका। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास सभी के साथ डिवाइड होगा, तो आ जाएगा A इन्वर्स ओवर A इन्वर्स। 0 के साथ डिवाइड हुआ 0 ही बन गया, 0 के साथ डिवाइड हुआ 0 ही बन गया, ये A ओवर A इन्वर्स। ठीक है, तो ये A इन्वर्स से A से कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, 1 ओवर A, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, और ये आ गया 1 ओवर A इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दोबारा A इन्वर्स 0 और 0 और A बन गया, और इसका इन्वर्स ये है। ठीक है, इसका इन्वर्स हमारे पास ये आ गया, और इस एलिमेंट को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, A इन्वर्स का इन्वर्स और 0, यानी इसको A इन्वर्स ही लिखा रहने दूँ, इसको A इन्वर्स का इन्वर्स लिख लूँ। तो देखें कि ये दोबारा एलिमेंट ना इसी तरह का बन गया, यानी कि
एक एलिमेंट ये ए इनवर्स भी तो एक एलिमेंट होगा ना, जैसे 2 है तो 2 का इन्वर्स 1/2, तो यानी कि 1/2 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का इन्वर्स, तो ये भी तो एक एलिमेंट ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह 2 का इन्वर्स भी तो एक यानी कि ए का इन्वर्स भी तो एक एलिमेंट है, ये एक गोल दायरा और इस गोल दायरे का इन्वर्स। तो बिल्कुल दोबारा जी में से लाए कर गया, क्यों? क्योंकि जी में हमारे पास इस तरह के एलिमेंट थे, एलिमेंट 0 0 उसका इन्वर्स, तो ये देखिए एलिमेंट 0 0 एलिमेंट का इन्वर्स, ठीक हो गया, यानी कि ए को मैंने 2 दफ़ा इसमें, तो ये भी हमारे पास जी में से लाए कर गया और ये इसका इन्वर्स ये आ गया, हेंस चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। पांचवी जो है उसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं, यानी कि अब हम कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करवाने लगे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास A0 0 है इन्वर्स, तो एक मैं ले लेता हूँ बी वाला या A1 इसको नाम दे दें, ठीक है। A2 0 0 A2 इन्वर्स, इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या आएगा A1 A2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, ये 0 ये भी 0, ये 0 प्लस ये भी 0 और ये 0 और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बना A1 A2 और ये आ गया 0 0 A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स, ठीक है। या होल का इन्वर्स लिख लें अपनी मर्ज़ी। अब मैं इन दोनों को उल्ट करके ना कंप्यूट करके फिर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो A2 0 0 A2 इन्वर्स और A1 0 0 A1 इन्वर्स, तो हमारे पास क्या बनेगा A2 को इससे मल्टीप्लाई किया A2 A1 प्लस 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई बाय 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 और प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई A2 इन्वर्स A1 इन्वर्स, ठीक है। और आपको पता है A1 और A1 इन्वर्स जो भी आ रहे हैं ये हमारे पास रियल नंबर है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी कि ये A2 A1 भी लिख सकता हूँ जिस तरह भी, ठीक है। और ये A1 इन्वर्स और A2 इन्वर्स, तो देखें बाय 1 and 2, ठीक है, बाय 1 and 2 हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि अगर मैं इसको A1 का नाम दूँ, इसको A2 का, ये A2 था, A1 था, तो हमारे पास A1 A2 इक्वल आ गया A2 A1 के, हैंस हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, तो हैंस जी अंडर मल्टीप्लिकेशन किया आ गया, हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया। तो आज की एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। तो आज के दिन हमने एग्जांपल नंबर 26 और 27 को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।